गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इलास्टिक लगाना बताऊंगी कि सलवार में, प्लाज़ो में किस तरह से इलास्टिक लगाते हैं। तो इस तरह मैंने अपने सलवार का लंबाई में देखो, मेरा कमर का जो ना इलास्टिक है वो 28 इंच का लगने वाला है। तो मैंने 29 इंच का इलास्टिक ले लिया है, क्योंकि आधा 1 इंच मोड़ने में जाएगा। देखिए इस तरह से इसको पहले मोड़ लेंगे। ऐसे करके नहीं स्टिच करना है, बल्कि इलास्टिक को इलास्टिक के ऊपर रख के अच्छे से मजबूती से स्टिच करना है। और इस तरह से मैं इसमें चौड़ी पट्टी 4 इंच की लगा रही हूँ इलास्टिक के लिए, क्योंकि मैंने पूरा जो प्लाज़ो सिला है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सिला है, उसमें बढ़ा के कपड़ा नहीं रखा था। तो इस तरह से आपको इसको स्टिच करना है। तो आप बीच की सिलाई थोड़ी सी खोल लें कि स्टिच करने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से मैं बीच की सिलाई खोल लूँगी। अगर मेरा इलास्टिक लगाना आपको समझ में आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से मैंने इसको खोल लिया है और अब मैं इसको इस तरह से बैठाते हुआ सीधा कपड़ा को इस तरह चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी, और मैं आपको स्टिच करके भी बताऊँगी। तो चलिए स्टिच करना अब स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं मशीन की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। अब इलास्टिक को अच्छे से पूरा बैठा के इसको स्टिच कर लेंगे कि बीच में या फिर कभी भी खुलने का चांसेस ना रहे। इलास्टिक को बहुत अच्छे से मज़बूती से सिलाई करना है। 1-2 बार घसका कर अच्छे से बार सिलाई करके मैंने इस तरह से अच्छे से इलास्टिक को सिलाई कर लिया है। अब मैं पट्टी लगाऊंगी 4 इंच वाला, जो मैंने बताया था आपको किस तरह से लगाना है। मैंने ऑलरेडी सिलाई खोली हुई है, आपने खोली तो आप भी खोल कर ही लगाएं। इस तरह से आप चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सिलाई पूरा कंप्लीट कर लिया है चारों तरफ का। अब मैं इस तरह से पूरे ऊपर नीचे कपड़े को रखूँगी। इस तरह से जो भी चौड़ा पट्टी है हमारा, उसको स्टिच कर लूँगी, क्योंकि मैं नेफा खोल कर नहीं लगा रही हूँ, इलास्टिक नेफा जोड़ कर ही इलास्टिक लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको मज़बूती के साथ स्टिच कर लूँगी। स्टिच कर लिया है मैंने इसको अच्छे से मज़बूती के साथ। अब मैं इसको इलास्टिक इसमें रखूँगी और सिलाई कैसे लगाते हैं वो देखना है। बहुत केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ इलास्टिक लगाते हैं। नीचे कपड़ा को थोड़ा खींच के ही लगाते हैं, ऊपर कपड़ा को लूज़ ही रखते हैं, कि इलास्टिक लगाने में कोई भी कपड़ा घुंचे ना, मुड़े ना कपड़ा। तो इस तरह से नीचे का कपड़ा थोड़ा तान के रखें और ऊपर का कपड़ा लूज़ रखें। और इस तरह इलास्टिक जहाँ तक ख़त्म हो रही है उससे 2-4 पॉइंट छोड़कर लगाना स्टार्ट करें। इलास्टिक पे सिलाई ना लगाएं। इस तरह से पूरे अच्छे से कपड़ा को बैठा लें और नीचे कपड़ा को आप सीधा करते हुआ चलें, कि अंदर कपड़ा फंसकर मुड़ न जाए। पूरा फिनिशिंग के साथ इलास्टिक उतरेगा आपका, अगर इस तरह से आप खींच के नीचे कपड़ा और ऊपर कपड़ा मुलायम हाथ से रखेंगे आसानी से, तो आपका कोई भी ख़राब होने का चांसेस नहीं रहेगा। इस तरह से नीचे कपड़ा को खींचते जाएं और ऊपर के कपड़ा को टाइट हाथ से लूज़ रखें और कम फोर्स के साथ इसको चलाते जाएं। आराम से इस तरह मैं पूरा चला लूँगी। और देखिए इस तरह से पूरा चलाना है, बिल्कुल आराम से सिलाई करें। अगर कपड़ा मुड़ गया तो फिर से आपको खोलना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले ही आप चेक कर लें पीछे पलट कर कि मेरा सिलाई अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इलास्टिक पे आप बिल्कुल भी सिलाई ना चलाएं, फिर इलास्टिक घसकाने में दिक्कत होगा। इस तरह से आप कपड़े को चुनन बनता जाए तो कपड़े को घसकाते जाएं, इलास्टिक को हाथ से इस तरह पकड़ कर और कपड़े को उसके ऊपर मोड़ कर इस तरह से रखें। और इलास्टिक मैंने बताया कि 2-3 पॉइंट छोड़कर ही चलाना है, इलास्टिक पे नहीं चलाना है। मैं जो सिलाई लगा रही हूँ कपड़े पे, दोनों कपड़े पे ही लगाती जा रही हूँ, इलास्टिक पे नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप पूरा इसको खींचते जाएं और चूनन जैसे बनते जाएं, पूरा चूनन को साइड में करते जाएं और इस तरह से स्टिचिंग लगाते जाएं। ऐसे अगर आप इलास्टिक लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ इलास्टिक उतरेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए मेरा पूरा लग गया था, और जब लास्ट का खुद पे खुद पूरा कपड़ा बैठ जाएगा, चूनन एक साइड आप करते जाएंगे और इसको फिनिशिंग के साथ लगाते जाएंगे।
और ध्यान रखें कि इलास्टिक पे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इस तरह से पूरा मेरा लग गया है। आप सारे चूरन को आपस में पूरा बराबर कर लें, जिस तरह से इलास्टिक में रहता है उस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा कर। अगर आपका कपड़ा फंस जाएगा फिर इलास्टिक नहीं घूमेगा, अगर इलास्टिक पे सिलाई चल जाएगी। तो अब मैं इस तरह से खींच कर इलास्टिक पे सिलाई लगाऊंगी कि बाद में जो होता है ना इलास्टिक मुड़ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं दोनों साइड पे लगाऊंगी, इलास्टिक के दोनों किनारे पे, आप बीच में भी लगा सकते हैं। इस तरह से इलास्टिक आगे की तरफ खींचे, पीछे हाथ वाला मत खींचे। मशीन के सामने वाला हिस्सा खींच कर और पीछे वाला धीरे हाथ से कम फोर्स के साथ खींचे, तो इस तरह से फिनिशिंग आएगी, वरना धागा टूटेगा आपका। तो आगे का ही खींचना है, पीछे का कम खींचना है। पीछे का भी खींचना है पर पीछे का कम, हल्के हाथ से पीछे लेकर जाना है। और इस तरह से मेरा देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी सिलाई भी इसी तरह पीछे में नीचे में लगा लूँगी। के साथ मेरा इलास्टिक बन के तैयार है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।